हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका ट्रेनर इमरान और आज मैं आपको बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आए। बहुत से लोगों ने मेरे से कहा कि सर अब तो टैली प्राइम आ गया है, ठीक है, और हम लोग टैली.ERP 9 पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो है हैव पेशेंस, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। और हमारी ऐप में दो कोर्स हैं, आपको एक टैली स्टैंडर्ड है, एक टैली एक्सपर्ट है, ठीक है। टैली एक्सपर्ट कम्प्लीटली हम प्राइम पे ही कवर करते हैं और टैली एक्सपर्ट में आपको बिजी सॉफ्टवेयर भी सीखने को मिलता है। तो आज मैं छोटा सा वीडियो ये बना के आपको दे रहा हूँ जिसमें मैं टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो वो बच्चे बिल्कुल भी होपलेस ना हो जो टैली.ERP 9 पे सीख चुके हैं या करंटली टैली.ERP 9 पे वर्किंग कर रहे हैं। देखिए, आप टैली.ERP 9 अगर जानते हैं चलाना, देन यू डू नॉट नीड टू पे मोर फॉर टैली प्राइम। ओके, so today I'm gonna to introduce you newly launched software by Tally company, that is none other than Tally Prime। ओके, तो टैली प्राइम को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और डे 31 को टैली प्राइम पे ही रिकॉर्ड करूँगा और डे 31 से लेके लास्ट तक अब सारे वीडियोस टैली प्राइम पर होंगे स्टूडेंट्स। बट रिमेंबर वन थिंग, if you know how to operate tally.ERP 9, then you can easily operate your tally prime also। तो कोई मतलब नहीं है, आप अगर टैली ERP 9 पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपके सिस्टम में टैली ERP 9 पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली जो है टैली ERP 9 के अकॉर्डिंग ही सेम जैसे टैली ERP 9 को आप यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से आप टैली प्राइम को भी यूज़ करने वाले हो। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको सॉफ्टवेयर से। टैली प्राइम डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए आप हमारे टैली की फर्स्ट वीडियो में जाएं, जो मैंने डे 1 रखी है टैली की इंट्रोडक्शन टू टैली फंडामेंटल। उस पर आप जाएं, उसमें मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का पूरा तरीका बताया है। टैली मैंने इंस्टॉल कर रखी है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सब कुछ वैसे ही है, थोड़ा सा बस ग्राफिक्स चेंज है और 2-4 ऑप्शन इधर उधर है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो मैंने टैली प्राइम आपको ओपन करके दिखाया इस तरह से, थोड़ा सा वेट करिएगा। और ये टैली.ERP 9 के मुकाबले थोड़ा सा देर से शुरू होगा, मतलब जो बूट टाइम है थोड़ा सा स्लो है। और उसके बाद सारी वर्किंग आपकी जैसे आप टैली पर करते थे वैसे ही है, बस कुछ चीज़ें 2-4 ऑप्शन उधर के इधर हो गए, बस बाकी काम करने का तरीका सब कुछ वैसे ही है। तो आज से और आगे की सारी वीडियोस हम लोग टैली प्राइम पर ही पढ़ेंगे, ताकि किसी के पास टैली प्राइम हो तो वो उस पर भी काम कर सके और किसी के सिस्टम में टैली ERP 9 है उस पर भी कर सके। तो जैसे वहाँ पर हमारी विंडो आती थी, हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड लेते थे, तो यहाँ भी आपका देखिए ऑप्शन वही आ रहा है, तो आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, इस पर चले जाएंगे जैसे आप यूज़ करते थे। अब चूँकि मेरी कंपनी में पासवर्ड लगा था तो 1 2 3 मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। देखिए मेरी कंपनी, मैंने अपने डेटा को माइग्रेट कर दिया था टैली ERP 9 में। ये माइग्रेशन क्या होता है, लास्ट में भी आगे जब थोड़ा सा हम लोग और मैच्योर और सिंसियर हो जाएंगे तो जानेंगे कि जैसे आप टैली जो भी छोटा वर्जन है टैली का, छोटे वर्जन के डेटा को बड़े वर्जन में आप मर्ज कर सकते हैं, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो ERP 9 से टैली प्राइम को मैंने अपडेट करा, तो मेरा जो डेटा था वो तो टैली ERP 9 का था, इसलिए उसको मुझे माइग्रेट करना पड़ा। तो कैसे क्या होता है माइग्रेट, अभी ये टॉपिक आगे का है। तो चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया। अब जैसे आप को कुछ चीज़ें हम बताएं कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजमेंट आए, तो बहुत बहुत छोटे से चेंजमेंट हैं, 1-2 टर्न जहाँ आप टैली प्राइम चलाएंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे, क्योंकि 95% बल्कि मैं तो कहूँगा 98% सब कुछ वैसे ही है जैसे आप ERP 9 पे काम करते थे। तो ठीक है, कंपनी ने कुछ जो है एडवांस फीचर इसमें ऐड कर दिए हैं, कुछ टैक्सेस से रिलेटेड पार्ट अपडेट कर दिया है, इनवॉइसिंग का पार्ट ऐड कर दिया है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के लिए है, और बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता जा रहा बेटा कहाँ पर क्या है। जैसे सबसे पहले आपको मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी, उस शॉर्टकट की का नाम था Alt+F3,
ठीक है। ये ऑल्ट प्लस F3 मैंने बताया था कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, जहाँ पर हमको सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, ऑल्टर कंपनी करके ऑप्शन मिलता था। ठीक, तो अब ये इन्फॉर्मेशन आप ऑल्ट F3 की यहाँ पर आपको मिलेगी, जो कि कंपनी करके ऊपर आ रहा है। और इसका शॉर्टकट देखिए, के नीचे अंडरलाइन है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ जो अंडरलाइन होता है वो ऑल्ट का साइन होता है, तो ये शॉर्टकट बनेगा ऑल्ट प्लस के। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो ये थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, तो ऑल्ट के आप जैसे ही प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो देखिए ये आप माउस से आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कंपनी को क्रिएट करना, ऑल्टर करना, चेंज करना, सेलेक्ट करना, शट करना, बाकी के कुछ और भी आगे के ऑप्शन है जो आगे धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ऑल्ट वाई, ये डेटा के लिए होता है, जहाँ पे डेटा का बैकअप करना, रिस्टोर करना, हम लोग स्प्लिट करना सीखते हैं। तो ये सब कैसे क्या करेंगे अभी, डेटा बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, ये सब मैं पढ़ाऊँगा आपको, ये आपके पार्ट में है, आपके कोर्स में है। ठीक है, इसी तरीके से आगे आपका गो टू एक नया यहाँ पे ऐड हुआ है। जैसे हम लोग ने आपको मैंने बताया कि जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो डिस्प्ले पर होती हैं, तो आप जैसे गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पर आते थे, पहले की तरह डिस्प्ले पर जाएं। यहाँ से आपको डिस्प्ले पे आपको जो भी मैंने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वगैरह पढ़ाया, गोडाउन रिपोर्ट यहाँ से बताया। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपका जैसे पहले था वो सारा सब कुछ वैसे ही है। इन्वेंट्री बुक्स है यहाँ पे, जैसे उसमें था वैसे यहाँ है गोडाउंस। तो जैसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे टैली ERP 9 पे गोडाउन आता था इसके अंदर, अब यहाँ पर जो है प्राइम में इन्वेंट्री बुक्स में कर दिया गया है। बस इतना सा चेंज है, बस ऊपर नीचे, और कुछ थोड़ी ना। ये देखिए गोडाउन यहाँ आ गया हमारा जो भी बना था। ठीक है ना बेटा, ये गोडाउन आपका आ गया है। खैर, आगे मैं जो बताना चाह रहा था डिस्प्ले के लिए, तो डिस्प्ले के जो भी ऑप्शन है इसका एक शॉर्टकट टैली प्राइम में कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है। इस जगह पर, इस जगह आप देखें, इस जगह, ठीक है, शॉर्टकट यहाँ पर कंपनी ने दे रखा है इसका ऑल्ट प्लस जी। देखिए जी के नीचे अंडरलाइन है, ऑल्ट जी आप करेंगे जब, तो ऑल्ट जी जब आप करेंगे तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स का शॉर्टकट कंपनी ने दे दिया है। आप डायरेक्टली किसी भी रिपोर्ट पे यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्टॉक समरी पर जाना है, ऑल्ट जी करके आप यहाँ से भी स्टॉक समरी पर जा सकते हैं। ठीक है, ये वही स्टॉक समरी है जो आप गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर जाके जाते थे। ठीक है, अब दूसरा चेंजमेंट क्या हुआ है, दूसरा चेंजमेंट आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो ये है कि अभी तक हम लोग जब गेटवे ऑफ टैली पे रहते थे तो गेटवे ऑफ टैली में हमको अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स मास्टर का अकाउंट्स इन्फो मिलता था। ठीक है, फिर उसमें उसी के नीचे हमें इन्वेंट्री इन्फो का इन्वेंट्री मास्टर मिलता था, इन्वेंट्री इन्फो। ठीक, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेंगे, देखिए सब वहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं, आप ध्यान से देखें, मास्टर करके लिखा हुआ है। ठीक है, और मास्टर करके लिखा है और यहाँ पे देखिए नीचे क्रिएट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बस जैसे ही क्रिएट पर जाएंगे, ऊपर से यहाँ पर देख लीजिए ये क्रिएट, जैसे ही आप क्रिएट पर जाओगे बेटा तो क्रिएट के अंदर वो सारे मास्टर आपको मिल जाएंगे। जैसे वहाँ पर तो ये थे अकाउंट मास्टर, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, ये इन्वेंट्री वाला आपका इन्वेंट्री इन्फो वाला, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट वगैरह, गोडाउन वगैरह, सब यहाँ पर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, अरे ये तो कुछ चेंज नहीं है, फालतू में जो है भौकाल मचा रखा है, फालतू में डरा रखा है कि टैली प्राइम, टैली प्राइम। अरे इट्स नॉट अ बिग डील की, बहुत बड़ा वो नहीं है कि इसको मुझे वो करना है, ये करना है, इसको करना है। आपने टैली ERP 9 कर लिया तो आप ये भी कर लोगे, और ये कर लिया तो टैली ERP 9 पे भी काम कर लोगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल नहीं है, जो भी चीज़ वहाँ पर जैसे पढ़ते थे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं आपको नए वर्जन पे इंट्रोड्यूस करा रहा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक है ना भाई, तो यहाँ से हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है डे 31 में मैंने टैली प्राइम को इंट्रोड्यूस कराया आपको। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, हल थोड़ा बहुत चेंजमेंट से रिलेटेड। अब जैसे फीचर्स के लिए यहाँ पर पहले आपने ध्यान दिया होगा, इस जगह कंपनी फीचर से रिलेटेड ऑप्शन आते थे, अब उनको कहाँ रख दिया है, अब टैली प्राइम में उनको यहाँ पर रख दिया है, वही ऑल्ट के अंदर। जब आप ऑल्ट के करेंगे, आप देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में कंपनी फीचर्स F11 दे दिया है। तो सब कुछ वही है, ठीक है, सब कुछ वही है। इसके बाद जो कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं यहाँ पर देखिए, कंपनी से रिलेटेड, शट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो कुछ
ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। आप इजीली जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा है, तो इसमें इतना ही रखेंगे। और जैसे जैसे अभी हम आगे के जो है लेक्चर्स, आगे के टॉपिक इस पे रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, तो बाकी के कहाँ पर और क्या चेंजमेंट हैं और क्या क्या ऑप्शन कम ज़्यादा हुए हैं, मैं टॉपिक बाय टॉपिक जहाँ पे जो चीज़ें अपडेट हुई होंगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि ERP 9 पे ऐसा था, यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर पहले ऐसे था, यहाँ पर अब ऐसे है, मैं आपको ईजिली यहाँ पर बेटा बता दूंगा। ओके डियर, तो चलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो की तरफ। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है, इसको इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो